रहीम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं। आफ्ताब मुबारक एडवोकेट हाई कोर्ट के पास मैं मौजूद हूँ। तो आप इस टाइम उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार बहावलपुर साल 2021 और 22 मेरे साथ मौजूद हैं। तो आज हम बात करेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में और आप इलेक्शन इंशाल्लाह जीत जाएंगे तो आप क्या डेवलपमेंट लेकर आएंगे, तो आज हम ये सारी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है सर, सबसे पहले तो नेक ख्वाहिशात कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और किन किन इदारों से हासिल की? इब्तदाई तालीम मैंने भावलपुर से हासिल की, उसके बाद मैंने FSC इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन लाहौर से ली। उसके बाद मेरा BA जो है वो भावलपुर से है और LLB और LLM मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से किया। उसके बाद मैंने PGD HRM बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी से किया और उसके बाद अब रिसेंटली मैंने PGD फॉरेंसिक साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से किया। ये मेरी तालीम थी। आपको वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? मुझे वकला तहरीक के बाद ये देखकर बड़ा अच्छा फील हुआ कि जो वकला हैं वो लोगों के हकूक़ के लिए जदोजहद करते हैं। उससे इंस्पायर होते हुए मैंने ये फील्ड ज्वाइन की ताकि आम जो लोग जनरल पब्लिक है उनको इंसाफ दिलवाया जा सके, उनको जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको राइट्स दिए हैं उनकी हासिल करने के लिए जदोजहद की जा सके। आफ्ताब साहब, एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? सबसे पहले उसको पंचुअल होना चाहिए, उसके ऊपर अपने जो लॉ है उसकी ग्रिप होनी चाहिए और ताकि वो उसके ऊपर उसकी बेसिक रिसर्च होनी चाहिए। जो भी उसके केस है रिलेटेड है उसका रिसर्च होनी चाहिए। उसके अपने केस के ऊपर मुकम्मल ग्रिप होगी तो वो एक अच्छा कामयाब वकील बन सकता है। आफ्ताब साहब, बार और बेंच के ताल्लुक को कैसे बेहतर किया जा सकते हैं? इस तरह के इनकी एक तो ट्रेनिंग के ज़रिए और जो इंटरेक्शंस जो हमारे होते हैं मंथली बेसिस के ऊपर, ताकि जो हमारी इंटरेक्शन हो सके, मुलाकातें हो सकें और जजेस और बार के दरमियान और वकला के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको कम किया जा सके, तभी ये बार और बेंच के मसाइल एमिकेबली जब हल होंगे डेफिनेटली इनका आपस से जो ताल्लुक का रिलेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और अच्छा भी होगा। आप बार के जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या विजन है? जब आप जनरल सेक्रेटरी बन जाएं तो वकला बरादरी की मसाइलात हल करेंगे, क्या विजन है आप? मैंने जो मेरा मैनिफेस्टो है उसमें सबसे जो बेसिक चीज़ है वो हमारे भावलपुर बार में मेडिकल लैब का ना होना, बेसिक लैब जो है जी। तो मेरा ये मैनिफेस्टो है कि जब मैं इलेक्ट हो गया आपकी दुआओं से और कोशिश से, तो मैं सबसे पहले मेडिकल लैब जो है मिनी मेडिकल लैब उसका क़याम अमल में लाऊंगा। उसके बाद सबसे पहले जो हम में बहुत ज़्यादा कमी है फॉरेंसिक सोसाइटी का क़याम, क्योंकि आज जो जितना भी हमारा कानून है वो लॉ से कन्वर्ट हो रहा है फॉरेंसिक में जी। क्योंकि जो कोरबरेटिव एविडेंस है और साइंस है वो हमारी बड़ी मुफीद साबित हो रही है, किसी भी क्राइम के हवाले से, किसी डॉक्यूमेंट के हवाले से, किसी भी डिजिटल चीज़ को ट्रेस आउट करने के लिए। तो ये मेरा है कि फॉरेंसिक सोसाइटी का क़याम, जिसके तहत हर मंथ उसमें 2 टाइम्स लेक्चर्स होंगे जिसमें हम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे ताकि हमारे जो यंगस्टर हैं और सीनियर्स हैं उनकी ट्रेनिंग हो सके और जो नए मतलब फॉरेंसिक लॉज हैं और जो नए मतलब दुनिया में चीज़ें इस्तेमाल हो रही है उनसे अवेयरनेस हो सके। ठीक है। और उसके बाद जी, मैंने एक चीज़ सोची हुई है ये कि यंग वकला के लिए भावलपुर में जुडिशल अकेडमी का क़याम, उसके लिए एक तहरीक चलानी है और मैंने कुछ बात भी हुई ताकि अगर और उसके अलावा जो यंग वकला हैं उनके लिए इंश्योरेंस जिसका आधा से ज़्यादा हाफ भावलपुर बार पे करेगी और जो हाफ होगा वो इंडिविजुअल पे करेंगे। और उसके बाद मेरे जो मैनिफेस्टो है उसमें ये भी शामिल है कि यंगस्टर के वकला के लिए पेड जो सीनियर्स हैं और जो इसको कर सकते हैं 3 माह के लिए पेड इंटर्नशिप होगी जो यंगस्टर्स के लिए होगी जो न्यूली कमर होंगे। ये मेरे मैनिफेस्टो। यंग वकला के मसाइल क्या हैं बेसिकली? यंग वकला के लिए जो बेसिक उनकी ट्रेनिंग है सबसे पहले कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती क्योंकि सीनियर्स हमारे अपने कामों में बहुत बिजी होते हैं, नो डाउट। तो इस वजह से उनको प्रॉपर असिस्टेंस और प्रॉपर जो केयर होती है ट्रेनिंग के लिए वो नहीं मिल पाती और जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी तो वो जल्दी से अच्छे वकील नहीं बन सकते। तो सबसे पहले उनके लिए हमने ट्रेनिंग सेशन मुनक़िद कराने हैं ताकि वो जब उनके पास ग्रिप होगा, नॉलेज होगा तो अपने क्लाइंट को
और कोर्ट को बेहतर तौर पर असिस्ट करेंगे और एक अपने केस का अच्छा डिफेंड भी करेंगे अपने क्लाइंट को कोर्ट के अंदर। आप किस तरह के केस हैंडल करते हैं, फौजदारी या दीवानी? मेरे पास मिसलिनियस काम है। मैं क्रिमिनल भी करता हूँ, सिविल भी करता हूँ, बैंकिंग भी है, और सर्विस के मेरे केस ला जो है वो रिपोर्टेड जजमेंट्स भी हैं, और हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क्स भी में मेरे जो रिपोर्ट जजमेंट्स है वो रिपोर्टेड हैं। ज़्यादातर आपके पास जो लोग आते हैं किस तरह के केसेस आते हैं? मेरे पास मिसलिनियस सर्विस मैटर्स, क्रिमिनल, FIA, इमिग्रेशन के रिलेटेड, और जो है बैंकिंग के रिलेटेड, और जो है क्रिमिनल। आफ्ताब साहब, अगर मैं आपकी हॉबीज़ के बारे में बात करूं तो आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? मेरी हॉबीज़ हैं जो मॉडर्न जो बुक्स आ रही हैं, लेटेस्ट लॉज आ रहे हैं, फ्रांसिक से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा शौक है फ्रांसिक का, तो उनसे स्वाद हासिल करता हूँ। और फारिग टाइम में थोड़ी सी गेम कर लेता हूँ बास्केटबॉल की, क्योंकि मैं बेसिकली मैं स्पोर्ट्समैन हूँ और मैं बचपन से फ्रांसिक वो बास्केटबॉल खेलता चला रहा हूँ, तो ये मेरी हॉबीज़ हैं। आफ्ताब साहब, आपने वकला के इंटीमेशन टेस्ट के लिए एक रिट पेश की थी, उसका क्या बना और यंग वकला को इसका क्या फ़ायदा हुआ? इस हवाले से डिटेल से गाइड कीजिएगा। नई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक जो थे इंटीमेशन जो हमारे रीजनल डिवीज़न में बनते थे टेस्ट, वो ख़त्म कर दिए गए, जिसके लिए मैंने हाई कोर्ट में, भावलपुर हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दायर की, महरीन फातिमा वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि मेरी मंजूर हुई। और भावलपुर में, मुल्तान में, पिंडी में और लाहौर में वकला के लिए इंटीमेशन टेस्ट कायम किए गए। और हुआ यूँ कि अब वकला को इंटीमेशन टेस्ट देने के लिए लाहौर जाने की बजाय उनके अपने घर भावलपुर में, मुल्तान में और पिंडी में सेंटर का क़याम आया, और ये उनके लिए बहुत बड़ी सहूलत बन गई, ताकि अब उनको स्पेशल किराया खर्च करके लाहौर की बजाय उनको अपने घर में टेस्ट देने की सहूलत मुयसर की गई, और हाई कोर्ट ने उसको रेट को एक्सेप्ट किया। और ठीक है, अदब से किस हद तक लगा हुआ है आपको? अदब से बस इस हद तक है, मैं पढ़ लेता हूँ और अच्छा भी लगता है। अच्छा, हाँ जी। वकला बरादरी को, सुनने वालों को और अपने बाहर के लोगों को क्या पैगाम देंगे आखिर में आप? मैं पैगाम ये दूंगा कि जो मेरे यंगस्टर भाई हैं वो मेहनत करें, फोकस करें, अपने काम पर तवज्जो दें, गैर ज़रूरी सियासत से गुरेज करें, और सिर्फ अपने प्रॉपर अपने लॉ के ऊपर और अपने केस के ऊपर रिसर्च करें, क्योंकि ये काम रिसर्च बेस्ड बन चुका है। अब जो एडवोकेसी है जी, वो पुराना तरीक़ाकार ख़त्म हो रहा है और मॉडर्न उसकी रिप्लेसमेंट आ रही है, कि आपने कंप्यूटर से रिलेटेड आपने इंटरनेशनल लॉज निकालने हैं, इंटरनेशनल केस निकालने हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने जब अपने कोर्ट को असिस्ट करेंगे तो देखें आपको आपका केस कितना अच्छा डिफेंड होगा और एक आप कामयाब वकील बन सकेंगे। आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कीमती टाइम दिया। हमारी नेक ख्वाहिशात हैं कि इन फ्यूचर आप जनरल सेक्रेटरी बन जाएं। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया जी। तो नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम सुना। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।